जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे कि 2024 में मकर संक्रांति कब बनाई जाएगी और मकर संक्रांति पे सुनने वाली कहानियाँ। मकर संक्रांति को लेकर इस बार लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि ये 15 जनवरी को या 14 जनवरी को मकर संक्रांति कब मनाए। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व माना गया है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। ये त्यौहार जनवरी माह के 14वें दिन ही आता है, यानी हमेशा 14 जनवरी को होता है। अब क्या ये त्यौहार 15 जनवरी को मनाया जाएगा। देश भर में इस त्यौहार को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। हालांकि इसके विपरीत त्यौहार चंद्रमा की विभिन्न स्थितियों के आधार पर मनाए जाने वाले हिंदू त्योहारों में से एक त्यौहार है। चंद्र कैलेंडर के बजाय सौर कैलेंडर के अनुसार इसकी गणना की जाती है। इस दिन बड़े होने लगते हैं जबकि रातें छोटी होने लगती हैं। ये पर्व एक संक्रांति पर्व है। इस दिन दिन और रात बराबर होने से वसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति को लेकर इस बार लोगों के मन में यही असमंजस है कि त्यौहार 14 जनवरी को या 15 जनवरी को कब मनाना है। ज्योतिषियों के पंचांग के अनुसार ये त्यौहार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य देव प्रातः 2:54 पर धनु राशि में निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस अवसर पर शुभ मुहूर्त है सुबह 7:15 से साय 6:21 तक मकर संक्रांति के पुण्य काल का समय रहेगा और मकर संक्रांति के दिन महापुण्य काल का समय रहेगा 7:15 से 9:06 तक। मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन भक्त पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं और मकर संक्रांति का स्नान दान का धर्म बताते हैं। पूजा करने के लिए सबसे पहले उठकर साफ सफाई घर में करें। इसके बाद अगर संभव हो तो आसपास किसी पवित्र नदी में स्नान करें। ऐसा न कर पाए तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। आचमन करके खुद को शुद्ध कर ले। इस दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, तो पीले वस्त्र धारण करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद सूर्य चालीसा पढ़े, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, अंत में आरती और स्नान करें। इस दिन दान करने का खास महत्व माना जाता है। स्नान के बाद दान करना आवश्यक है। दान जरूर करें। अब कहानियाँ सुनेंगे। पोपाबाई की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसने सभी प्रकार के व्रत किए लेकिन पोपाबाई का व्रत नहीं किया। कुछ समय बाद वह बुढ़िया मर गई। मरने के बाद सबसे पहले भगवान के घर गई। पोपाबाई का दरवाजा आता है तो पोपाबाई ने बुढ़िया का रास्ता रोका और कहा, तुमने सभी व्रत किए, मेरा व्रत क्यों नहीं किया, इसलिए मैंने तुम्हारा रास्ता रोका है। तो बुढ़िया ने कहा, मैं आपको जानती नहीं इसलिए मैंने आपका व्रत नहीं किया। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे अपने व्रत की विधि बताइए। तो पोपाबाई ने कहा, एक कांसी की कटोरी, एक खोपरे को काटकर बनी हुई कटोरी राई और तिल से भरी होनी चाहिए। इसमें श्रद्धानुसार गुप्त दान होना चाहिए। अब बुढ़िया बोली, ये सब तो ठीक है, पर मैं ये व्रत कैसे करूँ, मैं तो मर चुकी हूँ। पोपाबाई ने बुढ़िया को वापस धरती पर भेज दिया। बुढ़िया ने वापस धरती पर आकर बड़े धूमधाम से पोपाबाई का व्रत किया। थोड़े दिन बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। भगवान के घर सबसे पहले पोपाबाई ने द्वार पर दोनों हाथ फैलाकर बुढ़िया को अपने शरण में ले लिया और मोक्ष दिया। सभी कहानी कहने वाले, सुनने वाले, ओंकारे बढ़ने वाले को हे पोपाबाई मोक्ष देना। संक्रांति के दिन पोपाबाई की कहानी सुनकर खोपरे के अंदर राई भरकर जरूरी दान करना चाहिए। व्यक्तिपात की कथा। एक समय की बात है, चंद्रमा ने बृहस्पति को पत्नी तारा का हरण किया तो सूर्य ने कहा, ऐसा कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए। चंद्रमा ने सूर्य के सामने क्रोध से देखा तो सूर्य ने भी चंद्रमा के सामने क्रोध दृष्टि से देखा। दोनों की दृष्टि आमने सामने हुई। इस टकराव से भयानक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसकी 8 आंखें, 18 हाथ, उनका मुंह खुला था जैसे कि संसार को निगले। वह भयानक स्वर से बोला, मैं समस्त जंगल को निगल जाऊंगा, इसलिए मैं उत्पन्न हुआ हूँ। सूर्य और चंद्र ने कहा, तुम हमारा कहना मानो, तुम हमारे दोनों की कोप दृष्टि से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारा नाम व्यक्तिपात होगा। तुम योगी के राजा होगे, लेकिन तुम्हारा योग 27 दिन होने से होता है। तुम्हारे दिन में स्नान दान हवन व्रत जो करेगा वह अक्षय फलदायी होगा। जो तेरा पूजन करेगा वह धनवान पुरुषवान आयुष्मान रहेगा। स्त्री का सुहाग अमर रहेगा। व्यक्तिपात बोला, मुझे भूख और क्रोध दोनों सताते हैं। सूर्य और चंद्रमा ने कहा, लोग तुझे दान धर्म देंगे, वह तुम्हारा भोजन है, और जो धर्म दान नहीं करेगा उस पर क्रोध करना और दान धर्म देना उस पर प्रसन्न रहना। व्यक्तिपात ये सुनकर सूर्य चंद्र को नमस्कार करके चला गया। 1 वर्ष में 13 व्यक्तिपात आते हैं।
उस दिन उपवास रखना, फल आदि 13 गिनकर देना चाहिए, साथ में दक्षिणा देनी चाहिए। एक समय राजा युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि को पूछा कि ये यमदंड से छूटने का उपाय बताओ। मुनि बोले, व्यक्तिपात का व्रत करने से सब पाप छूट जाते हैं। ये व्रत किसने किया था? मार्कंडेय मुनि बोले, पूरे काल में एक राजा ने व्रत किया था। राजा ने उस व्रत का फल भूंड को दिया। भूंड पूरे जन्म में एक कंजूस वेश्या था। उसका मन पैसों में था, कभी धर्म दान पुण्य नहीं किया। एक दिन मैं अपनी दुकान पर बैठा था। उस दिन व्यक्तिपात का पर्व था। एक गरीब ब्राह्मण दान लेने आया। उसने कहा, सेठ थोड़ा मुझे रसोई का सामान दो, मैं भूखा हूँ। उसने उसको निकाल दिया। वह फिर आया, आज पर्व का दिन है, थोड़ा कुछ दे दो, चौगुना होगा, भगवान तेरा भला करेगा, थोड़ा आटा दे दो। सेठ ने उसे धक्का मारकर निकाला तो ब्राह्मण ने क्रोध करके उसको श्राप दिया, तुम भूंड होगा, जलता हुआ भूखा मरता फिरेगा। जब कोई व्यक्तिपात का पुण्य देगा तब तुझे शांति मिलेगी। वह चला गया। वैसे की बुद्धि ठिकाने आई। वह दौड़कर ब्राह्मण के पास गया। वह माफी मांगी। पूछा मेरा उद्धार कब होगा? ब्राह्मण ने कहा, जब कोई पुण्यात्मा व्यक्तिपात का पुण्य देगा तब तुम्हें श्राप से मुक्त होंगे। थोड़े दिन के बाद वैश्य मर गया। उसे भूंड की देह मिली। वह भयंकर जंगल में चलने लगा। एक बार आग लगने से भूंड का मुंह पेट आदि थोड़ा थोड़ा जल गया। उससे वह दुखी रहने लगा। राजा हर्ष जंगल में आया। उसने उस भूंड को पीड़ित देखा। राजा ने पूछा, तुम्हें इतना कष्ट क्यों हो रहा है? तुमने अरे पूरे जन्म में पाप किया होगा। भूंड ने कहा, मैं पहले वैश्य था। व्यक्तिपात के दिन एक ब्राह्मण भिक्षा लेने आया, परंतु मैंने उसे धक्का मारकर निकाल दिया था। इस कारण मुझे श्राप दिया कि तुम भूंड हो जाओ, वन में भूख से पीड़ित होकर फिरते रहोगे। यदि आपने व्यक्तिपात का व्रत किया है तो उसका फल मुझे दे दो, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। दयालु राजा ने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करके भूंड पर छिड़का तो वह भूंड तुरंत ही पूरे जन्म का वैश्य बनकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग में गया। जो व्यक्तिपात की कथा सुनेगा, स्नान दान धर्म उपवास करेगा, उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होकर स्वर्ग का लाभ देगा। व्यक्तिपात की कथा सुन के 13 चीजों का दान करना चाहिए। 13 चीज अन्न दान हो, फल दान करे, कोई भी वस्तु खाने पीने की 13 वस्तुएं जरूर दान करे। सुहाग की कहानी। एक ब्राह्मण के 5 बेटियां थी। पांचों शिव जी की पूजा करती, दिया लगाती, 5 दिन तक सुहाग की कहानी सुनती। चारों बेटियों का दिया बहुत देर तक चलता, 5वीं का दिया जल्दी बुझ जाता। बेटे ने घर आकर माँ से कहा। माँ बोली, बेटी तू उससे घी ज्यादा डाला कर। थोड़े समय बाद 5 का विवाह कर दिया। चारों के घर बहुत धन था। 5वीं बेटी का पति रोज कमा कर लाता, रोज खाता, फिर भी वे संतोष रखती। एक दिन 5वीं बेटी का पति थोड़ी लकड़ियां जंगल से काट कर बेचने लाया तो उसने पूछा, आज इतनी लकड़ियां कैसे लाए? पति ने बोला, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर 5वीं बेटी ने कहा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन उसका पति जंगल जाने लगा तो बेटी ने कहा, मैं भी साथ चलूंगी। दोनों साथ जंगल को गए। थोड़ी लकड़ियां काटी, पति की तबीयत बिगड़ने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ा। जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। अब उसे साथ लेवे तो उठे नहीं, छोड़े कर जान नहीं सकती। उसने गोद में पति का सिर रखकर सुलाया और विलाप करने लगी, मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मेरा पति उठता ही नहीं है। उसी समय उधर से शिव पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए आए। शिव जी पार्वती से बोले, देखो उसके साथ कितना बुरा हुआ है। पार्वती बोली, भोलेनाथ हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसके पास आकर हालचाल पूछा तो उसने सब बात कह सुनाई। सब हाल जानकर शिवजी बोले, इसे लेकर घर क्यों नहीं जाती, ये तो मर गया है। तब उनकी बेटी बोली, मैं कहाँ नहीं जाऊंगी, रोने लगी। शिवजी को दया आ गई। बोली, तू वही है ना जिसका दिया जल्दी बुझ जाता था? उसने हाँ कहा तो शिवजी बोले, तूने दिया तो लगाया पर कभी सुहाग की कहानी पूरी नहीं सुनी। बेटी शिवजी के पैर पकड़कर बोली, मेरे पति को जीवित कर दो, मैं आप जो कहोगे सब करूंगी। शिवजी ने अमृत के छिंटे दिए। उसका पति अंगड़ाई लेता बैठ गया। बोला, मुझे बहुत ही नींद आई। पत्नी बोली, ऐसी नींद दुश्मन को भी नहीं आवे, चलो अपने घर चलो, मुझे सुहाग का उद्यापन करना है। उद्यापन में 5 स्टील की कटोरियाँ, 5 चूड़े, मोली, सिंदूर, बिंदी, काजल, ब्लाउज, फीस, श्रद्धा अनुसार सुहाग सामग्री व रुपये 5 कटोरों में रखकर मंदिर या ब्राह्मणों को दे देवे। स्टील के कटोरे में सभी सुहाग सामग्री के रुपये, ब्लाउज पीस महादेव को मंदिर में चढ़ाई। स्टील के दीपक में बत्ती में घी डालकर महादेव जी की जोत जलावे। बचे हुए 4 कटोरी सुहाग सामग्री अपनी बहन बेटियों व ब्राह्मणों किसी को भी दे दे।
उसने घर आकर विधि विधान से उद्यापन किया। उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई। घर में ठाट बाट हो गए। दोनों पति पत्नी संतान के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। जय माता शंकर भगवान ने की जय। अब धरती माता की कहानी। एक माँ थी, उसके एक बेटी और एक बेटा, दोनों छोटे छोटे थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य होने लगी। माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा घर वर देखकर उसको शादी करना होगा। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव गांव घूमा, लेकिन बहन के योग्य कोई वर नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया। बैठे बैठे उसने सोचा, मैं इसे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वो चुनरी और सामान लाया। बहन ने कहा, ये सब सामान क्यों लाया भाई? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी किससे कर रहे हो? भाई कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली, चंपल पहनकर जंगल में रवाना हो गई। गायों के ग्वालों ने पूछा, वन में क्यों जा रही है? वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माँ को पुकारने लगी। बोली, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ पर मैं मर जाऊंगी। धरती माँ फटी। बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी, चंपल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया। ग्वालों ने पूछा, उसकी बहन किस तरफ गई है? ग्वालों ने कहा, तेरी बहन इधर ही गई है। वह बहन भाई बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती माँ के अंदर समा रही थी। थोड़े बाल बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़े और रोने लगे। बहन, तू सत के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार किया आया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाहर थे वो डूब हो गई। इसलिए औरतें कहानी सुनती है, लोटा, चंपल, चुनरी, एक बर्तन में हरे मूंगे, एक में लड्डू कुंवारी कन्या को दे दे, उसको धरती माता सुखी रहेगी। जय धरती माता की जय। संक्रांति के ऊपर अपनी कहानियां सुन के जरूरी उनका उद्यापन करे। एक कीड़ी नाले की भी कहानी सुनते हैं कि जो भी नाली का कीड़ा बने उनके लिए कहानी सुननी चाहिए। वो कहानी सुन के हमें खीर पूड़े दिए जाते हैं। और एक होने की कहानी सुनी है, उसके अंदर हमने एक थैले के अंदर अनाज भर के मोतियों की माला डाल के ब्राह्मण को या किसी भी गरीब को दे दे। ये दोनों कहानियां मैंने पहले सुना रखी है, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जय श्री कृष्णा।